मुद्रा एक समज संग लागे, मुद्रा एक समज संग लागे, एक कला बिन भाई, एक अखंड लीव सो लागी, एक अखंड लीव सो लागी, एक खीरे खीर जाई हो बांधा, ओ कोई वेद बतावे, ओ बांधा ओ कोई वेद बतावे। अब मुद्रा साधना और सत्स्वरूप की साधना, ये दोनों के बारे में महाराज समझा रहे हैं। दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या अंतर है। मुद्रा है 5 प्रकार की और मुद्रा साधना हठ योगी करते हैं, रेचक पूरक करते हैं, उसमें वो मुद्रा लगाते हैं। खेतरी भुचरी चाचरी प्राणायाम करते हैं। खेतरी भुचरी चाचरी अगोचरी मूल मुनि कैसे मुद्रा साधना लगाते हैं। मुद्रा लगा के मन को रोकते हैं। रेच की ध्यान में मन सो ना सका, पूर की बीचे चक बीचा। रेचक यानी बाहर निकालते हैं, तब यहाँ नासाग्र पे ध्यान लगाते हैं। जब पूरक करते हैं, भीतर श्वास लेते हैं, तो यहाँ दोनों आंख के बीच में ध्यान लगाते हैं। ये खेतरी भूतरी ये मुद्रा साधना वो करते हैं। और जब ये दोनों मुद्रा सिद्ध हो जाती है, तब त्रिकुटी में ध्यान लगता है और त्रिकुटी से आगे वो उन्मून अवस्था में पहुंचते हैं। तो उन्मून स्थिति में जाने के लिए यानी मन साधना में लगा रहना चाहिए, इसके लिए वो मुद्रा साधना करते हैं। जल्दी मन कवर हो जाता है मुद्रा साधना से। तो ये मुद्रा लगाई जाती है समझकर, जैसा गुरु बताता है ऐसा करो, ऐसे बैठो, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ, वो लगाते हैं। और मुद्रा साधना कोई त्राटक करते हैं, कोई मुद्रा लगाते हैं। ये सब मन को भक्ति में भजन में लगाने के उपाय है। हठ योगी ये सब करते हैं और हम हैं राजयोगी। अब हमको मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं, हमको हठ क्रिया की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है कि ये सारी साधना हमारी भक्ति में अपने आप होती है। ऐसा नहीं है कि ये मुद्रा साधना हम पे नहीं हो रही है, अपने आप हो रही है। सांसों सांस में प्रेम से राम राम रटन करना है, इसमें सब आ गया। सारी साधना आ गई, योगिक की सारी क्रिया आ गई। अलग से एक एक साधना करने की जरूरत नहीं है। मुद्रा एक समझ संग लागे, एक कला बिन भाई। एक मुद्रा में यानी मुद्रा साधना किसके लिए करते हैं? मन को उस निर्विचार स्थिति में ले जाने के लिए। मुद्रा से मन निर्विचार में अवस्था में आता है, मगर कब तक आता है? जब तक वो साधना करता है तब तक। और दूसरा जो है, इसमें कोई कला, कोई साधना, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये नियंत्रण के साथ ये मन निर्विचार अवस्था में पहुंच जाता है। ये अपने आप होने वाली ये क्रिया है।
यहाँ अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक अखंड लिव सो लागी एक खिरे कर जाई। एक लिव, एक लगन, एक प्रेम, एक प्रीति। अब उसको तुम कई तरह से समझ सकते हो। ये लगानी पड़ती है, जब लगाते हैं तब लगती है, एक लगी ही रहती है। तो ये बाकी साधना जो नेचर के साथ नहीं है, उसमें लिव लगानी पड़ती है, तब लगते लगते लगती है। और हमारी साधना में ये लिव लगी ही रहती है, लिव खंडित नहीं होती। एक सता समाद सुरत संग, एक सता समाद सुरत संग, एक सूरत से ही न्यारी, एक निधरा माया मिट गई नासत, एक खंडत प्यारी, बांधा ओ कोई भेद बतावे, बांधा ओ कोई भेद बतावे। देखो कैसे महाराज ने स्टेप बाय स्टेप ये ज्ञान दिया है, दोनों तरफ का। पहले शब्द का बताया, फिर साधना का बताया, यानी मुद्रा साधना का। अब बता रहा है समाधि का। वहां भी समाधि लगती है, यहां भी समाधि लगती है। एक सता समाध सूरत सम, यानी सता के द्वारा लगी हुई समाधि। सदगुरु सता के द्वारा लगी हुई समाधि को सता समाधि कहते हैं। कितनी समाधि हमें लगती है? ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागी। कौन सी? ब्रह्म समाध। एक सता समाध, सता समाध लगी घट माई, तीर कोटि संजम होई, हड़ा पिंगला सुखमण नारी, रमे संग मिल दोई वो संतो, देखा इचर जमारी। इड़ा पिंगला सुखमणा तीनों नाड़ियां एक होती है। तो वो सदगुरु की सता हमें समाधि अवस्था तक ले जाती है। ये सता समाधि का ध्यान है। आगे ऊपर ब्रह्मांड में 10वें द्वार में लगती है ब्रह्म समाधि। ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागी। और तीसरी समाधि लगती है सहज समाधि। सहज समाध रात दिन हुई, मन पौना झूठा मिल दुई। वो सहज रहती है, लगी रहती। सहज क्या? सहज किसे कहते हैं? सहज शब्द का अर्थ बोलो। कहाँ गए हमारे पीछे बैठे हैं? सहज। अच्छा, हमारे शरीर में सहज क्या है? बोलो। श्वासा। सहज आती है श्वासा। श्वासा के लिए कुछ करना पड़ता क्या? वो बहुत पीछे बैठ गए, मुझे मालूम था उनके पास जवाब है। श्वासा हमारी सहज आती है। और ये जब ये श्वासा उलट जाती है तो रात दिन लगी रहती है समाधि। न भजन करने की आवश्यकता है, बस आनंद आते ही रहता है। सहज समाध रात दिन हुई, मन पौना झूठा मिल दोई। वही अपना विषय छूट गया। वैराग ज्ञान यू जान, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। और सांसा का नहीं काम, जीव का कहाँ विचार।
सुनत मस्तक हो जाए ब्रह्मा को छिटकावे, शुभ अशुभ कोई बात निकट नेड़ी नहीं आवे। ये ज्ञान वैराग का लक्षण है। तब आता है ज्ञान वैराग। ज्ञान वैराग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आनंद ही लेना है, आनंद ही लेना है। वो सहज समाधि रात दिन लगी रहती है। अब समाधि क्या है? दरिया साहब ने समाधि के बारे में कहा कि एक एक को ध्याय कर, एक एक आरा, एक एक सु मिल रहा, जाका नाम समान। एक एक को ध्याय कर। ये कौन? पहला ये कौन? हम एक। दूसरा एक कौन? परमात्मा। सब तरफ से मन को हटा के पतिव्रता अंग से एक परमात्मा की भक्ति करने वाले समाधि अवस्था में आगे जा सकते हैं। एक एक को ध्यान, एक एक आराध। हम एक और वो भी एक, एक एक की ही भक्ति कर रहा है, एक एक की आराधना कर रहा है। फिर क्या होगा? एक एक स्थान को पार करते करते जब जाएंगे तब क्या होगा? एक एक सु मिल रहा, ताका नाम समा। उसमें ये एक वो एक में जाके मिल गया। अब कितनी संख्या रही? एक एक में जाके मिल गया। अब संख्या कितनी रही? एक। उधर उंगली बता रहा। अब हम नहीं रहेंगे, हम मिट जाएंगे, हम खलास। हमारे मिटने बगैर परमात्मा का आनंद नहीं आता। अब वही वही रहेगा, अब हम नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय राम जी, जामे दो न समाय। एक एक सु मिल रहा, जाका नाम समात। जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक हम हैं, जब तक हमारा अहंकार है, जब तक हम किसी भी तरह से जीवित है, तब तक परमात्मा नहीं। अब हरि है, मैं नहीं। मैं कहाँ चला गया? मैं मिट गया, अहंकार शून्य हो गया। कबीर साहब कहते हैं, हेरत हे सखी, मैं गया हे राई। बूंद समाधि समन में, कहो क्यों हेरी जाई। हेरना किसको कहते हैं? हेरत, ढूंढत, ढूंढ रहे हम, हेर रहे। हेरत हे सखी, मैं गया हेराई। कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा को ढूंढते 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 मैं गुम हो गया, मैं चला गया, मैं मिट गया। कैसे? बूंद समानी संबंध में। जल की बूंद जब संबंध में जाके समाधि है, तो उस जल की बूंद को कोई निकाल के अलग कर सकता है? अपना अस्तित्व मिट जाता है। जा शिवरा निज नाम, जीत निशान बुराया। मिला ब्रह्म में जाए, शून्य में शहर बसाया। जू जल गड़ियो लूण, समद सिलता समानी। प्राण मिले यूं माय, नाम जग माय निशानी। कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लकाय। जन सुखिया रट राम रे, गर्क को आई। राम नाम रटन में गर्क हो जाओ, मिट जाओ। जैसे नदी सागर में समाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है, इस प्रकार से तुम बचो मत। तुम हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाना चाहिए, तब लगती है समाधि। तो वो त्रिकुटी से समाधि लगना प्रारंभ होती है, जहां
एक की स्थिति होती है जहाँ वही वह रहता है, हमारा अस्तित्व हमें पता ही नहीं चलता कि हम है भी या नहीं है समाधि अवस्था में। सुनाई सब कुछ देता है मगर उसमें हम नहीं है, हमारा ख्याल उसमें जाता नहीं है। तो एक सता समाध सुरत्सम, सुरति के साथ एक समाधि लगती है, एक सूरत से ही न्यारी। यहाँ 10वें द्वार में जो सुरती सीधे रास्ते से चढ़ने वाले हैं, वो सुरती लगा के जब ध्यान करते हैं तब वो समाधि अवस्था में जाते हैं कुछ देर तक। और पीछे के रास्ते से नियंचर के साथ जो ऊपर चढ़ते हैं, आगे जाके सुरती के बिना भी वो उस स्थिति में रहते हैं, उस एक की स्थिति में वो रहते हैं। अब उसको सूरत लगाने की आवश्यकता नहीं। तो सूरत कहीं चली जाती क्या? सूरत वही रहती है, वो लगी ही रहती है, उसको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक निद्रा माय मिट गई नासत। जब हम सोते हैं, सोने की स्थिति भी समाधि की स्थिति है। कैसे? जब हम सोते हैं गाढ़ निद्रा में, तब हमको अपना पता चलता है, वही तो समाधि है। सुषुप्ति अवस्था जब सोते हैं तो हमें हमारा पता नहीं चलता है, मगर हम होते नहीं क्या? हम तो रहते हैं। यही समाधि के लक्षण है। हम रहने के बाद भी हमारा स्वयं का पता हमें नहीं लगता, ये समाधि अवस्था है। बहुत ऊंची स्थिति, आप ध्यान करते रहो, एक दिन उस स्थिति में जाओगे। मगर ये कितनी देर तक? ये जब तक नींद खुलती नहीं तब तक। इसके नासत समाधि का, मिटने वाली समाधि का है। लक्षण तो वही है मगर ये मिट जाती है। कोई जगा दिया, धक्का दे दिया, उठ गए। एक अखंडित प्यारी, एक समाधि अखंड रहती है, बहुत प्यारी रहती है। कोई उसको कुछ कहे न कहे, सोए जागे, उठे बैठे, काम करे, चलते फिरते रहे, लगी रहती है। आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। राजस्थान का एक कोई राम सिंह है, यहाँ से फोन लगा तो पूछते हो तो कहते हैं मौज है, बोलते राम जी के देश में मौज है बोलते। कितना आनंद आता है। एक समाध पवन संग लागे, एक समाध पवन संग लागे, एक न केवल भाई, एक पोहर सवा लग वारे, एक पोहर सवा लग वारे, एक जुगा लग भाई, बांधा ओ कोई वेद बतावे, ओ बांधा ओ कोई वेद बतावे। समाधि का वर्णन और गुरु महाराज आगे कर रहे हैं। एक समाध पवन से, यानी श्वासा के साथ ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं, समाधि लगती है, एकरूप हो जाते हैं, ध्यान में गर्क हो जाते हैं, ध्यान लग जाता है, अपना भान रहता नहीं है। ये भी समाधि है मगर ये श्वासा के साथ है। कब तक लगेगी? जब तक श्वासा ऊपर है, जब तक साधना कर रहे हैं तब तक। श्वासा को आधार किसका है? किसका आधार है? पांचों बसे देह के आसे। ये पांच तत्व किसके आधार से है? देह के आसे। देह पवन आधार, शरीर किसके आधार से? श्वासा के आधार से।
श्वासा का आधार क्या है? के सुखराम पवन जिन टेके सोई शब्द हमारा। श्वासा को चेतन का आधार है। क्या महाराज चेतन को शब्द कह रहे हैं क्या? नहीं। पवना रहे जके सुन टेके सोई शब्द है ऊला। श्वासा को जो टेका है चेतना का, चेतना में अगर रम रहा है तो वो भी शब्द ऊला है, ऊली तरफ का है। हमको तो नियंचर के साथ सारा हमारी यात्रा पूरी करनी है। तो ये जब तक चेतन ऊपर रहता है तब तक श्वासा ऊपर रहती है, तब तक मन वहां रहता है। मन, चेतना और श्वासा तीनों इकट्ठे रहते हैं, तीनों अलग नहीं रहेंगे। जब आप ऊपर श्वासा आपकी चढ़ रही है तो आपका मन भी वहां रहेगा, आपकी चेतना भी वहां रहेगी, नीचे कुछ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि मन हमारा नीचे है और हम ऊपर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। मगर ये चेतन नीचे आते ही या मन नीचे आते ही या श्वास नीचे आते ही ये तीनों और नीचे आ जाते हैं, जैसे कि वैसे। एक न केवल वायु, यानी केवल से परे न केवल में, यानी वहां पे श्वासा का काम नहीं है, पवन का काम नहीं है, वो लगी रहती है। और एक पोहर सवा लग बारे, सुषुम्ना का पोल आता है और सवा पोहर लग वो ध्यान उतरता नहीं है। 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक अपने आप वो आनंद आता है, अपने आप श्वासा ऊपर चढ़ती है। आपको न चढ़ानी पड़ती है, आपके चढ़ाने से न वो चढ़ती है, आपके उतारने से न वो उतरती है। वो सुषुम्ना का पोल अगर आ गई तो आप नीचे ध्यान को ला नहीं सकते, वो और ऊपर चला जाएगा। वो लिमिट है, सवा पोर लग वो ध्यान लगेगा। एक ध्यान लगता है युग तक, यानी 12 वर्ष तक। केवल पद नेमनाथ जी महाराज को 12 वर्ष की समाधि लगी थी। नेमनाथ को केवल उपजा 3 लोग को जीता। 12 वर्ष तक समाधि लगी, 3 लोग को जीत कर वो चौथे लोक में पहुंच गया और सुध बुध नहीं रही। 12 वर्ष तक वो वैसे ही पड़े रहे। ये एक जुगा लग भाई, यानी 12 वर्ष तक की ये समाधि लगती है। के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, यारा सुख बतावे सुनर कहे सो झूठा जुग में, सुनर कहे सो झूठा जग में, पहुँच खबर कोई नावे, बांधा ओ कोई वेद बतावे, रे बांधा ओ कोई वेद बतावे। अब है चपराक, क्या प्रहार, किसका? सदगुरु सुखराम जी महाराज का हम सबके ऊपर। जिसको लगी है उसको भी चपराक है और जिसको नहीं लगी है उसमें भी चाटा है। कैसा? ये सुखराम सुनो सब ज्ञानी, यारा सुख बतावे। ये हमारे लिए बहुत गहराई से समझना इस बात कि आप समाधि अवस्था तक नहीं गए हो, ये सुख नहीं बता रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो? इस धारा में आके निरंतर जागृत होने के बाद आप समाधि अवस्था में नहीं गए, तो पहला प्रहार तो हम पर है।
उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करो, सब कुछ इसके लिए करो, क्योंकि हम आनंद लोक में जाना चाहते हैं, हम दोबारा वापस आना नहीं चाहते। हम किसी के कहने पर इस धारा में नहीं आए, हम सोच समझ के हमने गुरु महाराज की भक्ति को धारण किया है। तो समाधि अवस्था तक हम क्यों नहीं पहुंचे, अपने आप को सवाल पूछो। पहला मुझे भी लग रहा है ज्ञान, आपको लग रहा है ऐसी बात नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ। कल रात में सत्संग होने के बाद यहाँ पे चर्चा हुई, हमारे विष्णु जी थे, डॉक्टर साहब थे और भी थे, कि अब ध्यान पे जोर देना ही पड़ेगा। बोले मुझे कहा गया कि भाई आप 15 दिन के लिए आओ, ध्यान के अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो कम से कम प्रेरणा तो ये अंदर से हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अंदर से पीड़ तो आ रही है कि अब बहुत हो गया ज्ञान, कहाँ तक ज्ञान सुनेंगे, वही बात। आखिर में घुमा फिरा कर तो ज्ञान एक ही तरफ ले जाता है, सुमिरन की तरफ, फिर वही करो। नहीं कि सत्संग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर में भजन ही करना है। तो भजन के लिए भीतर से प्रेरणा हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो पहली चोट हमारे लिए है कि सुखराम सुनो सब ज्ञानी, कौन से? केवल के ज्ञानी। 11 सुख बताओ इसका सुख। अब इसमें सुनर कहे सो झूठा जुग में, सुन के वाणी जी को पढ़ के ऐसा मुझे हो रहा है, ये अगर कहोगे तो तुम अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हो, आप अपने आत्मा के द्रोही बन रहे हो। आपके अंदर ये चीज हुई नहीं है, मगर ये कैसे कहे, कैसे अपने आप को छोटा समझे, वो अहंकार आ जाता है। एक हाथी बीमार पड़ गया, दवाखाने में एडमिट किया, और एक पलंग खाली था, वो पलंग के पास एक चींटी बैठी। अब डॉक्टर नर्स ने चींटी को पूछा, तुम क्यों आई हो यहाँ? चींटी कहने लगी, भाई हाथी बीमार है, उनको खून की अगर आवश्यकता हो तो खून देने के लिए आई। क्या चींटी का खून हाथी को लगेगा? चींटी का खून कितना है और हाथी कितना विशाल है। अहंकार जहाँ तहाँ अड़ा आता है। अहंकार में आकर अगर भीतर में इस अवस्था में आप पहुंचे नहीं हो तो मत करो। सुनर कहे सो झूठा जग में, दूसरे वाली स्थिति में बनो, पहुंच खबर कोई लावे, पहुंचो खबर लाओ, करो कोशिश, अंदर से गुरु महाराज को प्रार्थना करो, भजन करो, सुमिरन करो, तभी इस अवस्था तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे काका जी ने मुझे यह हरजस निकाल के दिया और उस पर चर्चा करी। अब मेरी